हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट within the vector will lead to the first is generation of several fragments, generation of one fragment, generation of half fragment, none of the above. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉग्निशन साइट्स. रिकॉग्निशन साइट्स वो होती हैं जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं. इन रिकॉग्निशन साइट्स को हम लोग रिकॉग्निशन साइट्स को ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स. मतलब कि जिस पर्टिकुलर साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके कट करेंगे, ओके, वो पर्टिकुलर साइट. सपोज मैंने कोई सीक्वेंस लिया ए टी सी जी ए जी, हो सकता है इसकी रिकॉग्निशन साइट सी और जी हो, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहीं पे आके कट लगाएंगे और सी और जी के बीच में. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि जब मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट होती है किसी भी वेक्टर में तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी. जब आप किसी भी एलियन डीएनए को लिंक करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू लिंक एलियन डीएनए, तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर को जरूरत होती है, वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू और हो सकता है सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स हो, कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अ वेरी फ्यू, आप बोल सकते हैं सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स, एक ही रिकॉग्निशन साइट्स हो, सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए. तो जब यहाँ पे मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो वेक्टर क्या करेगा, जनरेट करेगा सेवरल फ्रेगमेंट्स. बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे यहाँ पर, सेवरल फ्रेगमेंट्स. ओके, तो जब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे उस केस में जो ऑप्शन पहला कह रहा है कि जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर. ए आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ए आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरे ऑप्शन में कह रहा है जनरेशन ऑफ वन फ्रेगमेंट, गलत, क्योंकि सेवरल साइट्स है, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट है तो मोर देन वन फ्रेगमेंट्स भी क्रिएट होंगे. हाफ फ्रेगमेंट भी गलत ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव. So A is the correct answer. Hope you understand well. Best of luck.